ब्रेक के बाद हाजिर हैं टीकमगढ़ जिले के छोटे से गांव बड़ा घाट के नारायण विश्वकर्मा, जो दोनों पैरों से दिव्यांग होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये अपने परिवार का सहारा बने। साल 2006 में एक हादसे में नारायण के दोनों पैर खराब हो गए थे। नारायण के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी थी। नारायण ने भी हार नहीं मानी और चारपाई पर उल्टा लेटकर मोटर बाइंडिंग का काम शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन नारायण ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे नारायण को काम मिलने लगा और आज 19 साल से नारायण यही काम कर रहे हैं। टीकमगढ़ जिले के नारायण विश्वकर्मा समूचे मध्य प्रदेश के दिव्यांगों के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। इनके दिव्यांग होने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मंजिल पाकर ही इन्होंने दम ली। हमारे साथ हैं नारायण जी से हम बात करते हैं। नारायण जी, सबसे पहले पूछना चाहूंगा, आप दिव्यांग कब हुए और कैसे हुए? मैं जी 2006 में ट्रैक्टर पलटने के कारण विकलांग हो गया। फिर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। कैसे फिर आपने परिवार चलाया, कैसे किया? फिर मैंने मॉडर्न वायरिंग का काम पुनः से चालू किया। तब से मैंने घर की स्थिति को संभाला। कितना महीने का कमा लेते थे आप बाइंडिंग में? हम वायरिंग में कमा लेते थे 10-15 हजार रुपए के करीब कमाते थे। हाँ, कमाते थे। आपके इष्ट मित्र परिवार में लोगों ने सहयोग किया? सभी लोगों ने मेरा सहयोग किया और मोटर वायरिंग का काम हमारे यहाँ पर लाने लगे और हमने सभी का काम बढ़िया ढंग से किया। क्या क्या करते थे इलेक्ट्रिसिटी में? क्या क्या काम किया आपने? मैंने मोटर वायरिंग का काम किया, पंखा, कूलर इत्यादि और स्टार्टर इत्यादि का काम किया। और अब घर की स्थिति कैसी है? घर की स्थिति बढ़िया, अच्छी, भगवान के कृपा से बढ़िया ढंग से। तो आपने इतना, मतलब आपके पास इतना संकट आया, आपने कैसे हिम्मत जुटाई? मैंने कैसे हिम्मत रखी आपने? बोला कैसे आपको जज्बा रहा? आपने इतने बुरे वक्त में आपने घबराया नहीं और आपने बड़ी मेहनत से काम किया। इतने बड़े वक्त में मैंने हिम्मत बड़े उत्साह से, मतलब पूरे परिवार का संचालन किए। मैंने सोच विचार के अच्छा काम किया। अब ये बताइए, आपके और जो दिव्यांग हैं जिले के, प्रदेश के, और लोगों ने आप क्या संदेश देना चाहते हो कि जो बुरे वक्त में, मुसीबत में घबरा जाते हैं, मेहनत छोड़ के भाग जाते हैं, क्या करेंगे उनके लिए? मैं सभी प्रदेश के सभी विकलांगों एवं दिव्यांगों को यही राह देना चाहता हूँ कि बुरे समय में किसी भी प्रकार से हिम्मत न हारें और हौसला बढ़ाते रहें और कार्य करते रहें। ये थे नारायण विश्वकर्मा। का कहना रहा कि बुरे वक्त में हौसला नहीं खोएं, हौसला बनाए रखें, और यदि जज्बा और हिम्मत है तो बड़े से बड़े काम आसान हो सकते हैं। सूर्य प्रकाश गोस्वामी, एनडीटीवी न्यूज, टीकमगढ़। 2006 में इनका एक्सीडेंट हुआ था ट्रैक्टर से। ट्राली पलट गई थी, उसमें ट्रैक्टर पलट गया था, उसमें चल गई थी। इनकी रीढ़ फ्रैक्चर है अभी तक। दोनों पैर बिल्कुल कोई मालूम नहीं पड़ता है और सही से चल बैठ नहीं पाते हैं। और जब ये स्थिति यह थी कि मेरी उम्र 13 साल थी, तो उस समय मेरी बहन, मेरे से 2 बहन बड़ी थी, एक बहन छोटी थी। तो एक बहन की तो शादी हो गई थी, 2 बहनें रह गई थी और मैं रह गया था। इसके बाद उन्होंने काम 1 साल तो कुछ नहीं किया, 1 साल बाद फिर काम थोड़ा थोड़ा करते करते। क्या काम किया? यही इसका इलेक्ट्रिकल्स का काम किया। पहले भी करते थे, इससे पहले भी करते थे और इसके बाद भी करने लगे। फिर हम लोगों का खर्चा उठाया और फिर पाल पोस के बड़ा किया। टीकमगढ़ के बड़ा घाट के विश्वकर्मा जी ने जो अपने हुनर को, अपने अपंगता या दिव्यांगता को उन्होंने मजबूरी न बनाकर एक हौसला बुलंद करने की ताकत बनाया और मोटर बाइंडिंग करके समाज को संदेश दिया है और अपने आप को आत्मनिर्भर किया है। वास्तव में यह प्रेरणादायक है और विश्वकर्मा जी के इस कार्य के सराहना करता हूं और इसको माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा और निश्चित रूप से मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमें ये खबर प्राप्त हुई और ये बहुत ही प्रेरणादायक और सकारात्मक खबर है कि वो दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी सकारात्मक सोच से वो अपने परिवार का तो उदर पोषण कर ही रहे हैं, साथ ही समाज को, अपने गांव को और पूरे हमारे ज़िले को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा से काम करने का तरीका सिखा रहे हैं। ये हमारे नौजवानों के लिए एक संदेश है, एक मिसाल है कि दिव्यांग होते हुए अगर वो हिम्मत नहीं हारते और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, तो हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होते हुए हम अपने जीवन को कितनी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, इस पर विचार करने